आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, मगर ध्यान से सुनना। तो आज से 7 साल पहले की बात है। आज से 7 साल पहले जब मेरे को फर्स्ट टाइम बैडमिंटन के बारे में सुनने को मिला था, तब मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं कभी भी किसी चीज़ में अच्छा नहीं था, बट उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम मैं जब बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला अच्छा मैं भी किसी चीज़ में अच्छा हो सकता हूँ। बहुत टाइम बैडमिंटन खेला, एक दो 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 2.5 साल बैडमिंटन खेला, अच्छे से खेला। बट छोड़ना इस वजह से पड़ा क्योंकि पापा सपोर्ट नहीं करते थे। और उस टाइम पे मेरा बैडमिंटन छूट गया। फिर बैडमिंटन खेलने के बाद फिर मैं 12th कंप्लीट करी। 12th तक बैडमिंटन खेला, फिर मैं 12th में फ़ेल हो गया। फिर दोबारा मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, उस साल में बैडमिंटन नहीं खेला। फिर मैं कॉलेज गया। फिर मैं जब कॉलेज जाने वाला था, तब मैंने जिम स्टार्ट करी। जिम करी, बहुत अच्छे से जिम करी। फिज़िकली बॉडी फिट है, तो उस टाइम पे भी अच्छे रिज़ल्ट आते थे बॉडी पे। तो वो भी छोड़ दिया क्योंकि पापा सपोर्ट नहीं करते थे। उसके बाद मेरे को कुछ चीज़ें हुई कि हाँ, मेरे को अपना कैरियर जल्दी से सेट करना है, मेरे को जल्दी से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था मगर पापा सपोर्ट नहीं करते थे। तो क्या हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की स्टार्ट करी। मैंने सोचा कि मैं जिम में ट्रेनर वगैरह बन जाऊं, वो सब करने की कोशिश करी, मगर वो सब भी छूट गया क्योंकि जल्दी करनी थी। उसके बाद उससे पहले जब तक मैं बैडमिंटन खेल रहा था, तब तक मेरे को हाँ पता था कि क्या करना है अपनी लाइफ में, बहुत क्लियर। इवन जब जिम करने लगा, तब भी अपनी लाइफ में बहुत क्लियर था कि हाँ क्या करना है। कि मेरे को पहले था कि मुझे बैडमिंटन प्लेयर बनना है, फिर मेरे को था कि मुझे बॉडी बिल्डर प्लेयर बनना है। उसके बाद फिर जब मेरे को हुआ कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ जल्दी अचीव करना है, फिर कुछ फिक्स नहीं रहा। फिर क्या हुआ, मैंने क्या चीज़ें स्टार्ट करने, मैंने बुलंदशहर में आसपास में जॉब देखना स्टार्ट करा। मेरे को जॉब नहीं मिली। मैंने बहुत सारे फील्ड ट्राई किए। मैंने सोचा कि मैं जिम में कोचिंग करने लग जाता हूँ, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी कर रहा था। फिर मैंने सोचा मैंने 2017 में वीडियो बनाई थी, एक वीडियो, वो भी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे को जल्दी रिजल्ट्स चाहिए थे। अगर मैंने उस टाइम पे अब आप खुद सोच सकते हो, 2017 में वीडियो डाली थी पहली बार, अब 22 होने वाली है। अगर मैं तब वीडियो कंटिन्यू रखता, तो चलो मैं आगे बताऊंगा। यूट्यूब भी स्टार्ट करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मैंने डिजिटल मीडिया करने का कोशिश किया। उसके बाद मैंने कॉपी राइटिंग करने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने मॉडलिंग करने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने सोचा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। उसके बाद और क्या क्या किया, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। अलग अलग जगह जॉब ढूंढने की कोशिश करी, कॉल सेंटर में जॉब ढूंढने की कोशिश करी। फिर स्टॉक मार्केट में भी आया। 2019 जब क्रैश हुआ था, और लॉकडाउन से पहले जब स्टॉक मार्केट में भी सीखने की कोशिश करी, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, मगर वहाँ भी छोड़ दिया क्योंकि पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। फिर मैंने फिर यूट्यूब करने की कोशिश करी, वो भी छूट गया। फिर मैंने उसके बाद वो करते करते फिर मैंने फिर से फिटनेस पे आया। यूट्यूब भी करा, वो भी नहीं हुआ। फिर फिटनेस करी, अच्छे सा फिट हो गया था, मगर सोचा इसमें करियर बनाऊंगा, फिर वो भी नहीं करा क्योंकि पेशेंस नहीं था। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग करी, वो भी बहुत अच्छे से करी, पैसे भी कमाए, सब बहुत सारी चीज़ें सीखी, अच्छे अच्छे लोग मिले, वो भी चीज़ नहीं कर पाया। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या करता हूँ, फिर मैं उसके बाद फिर क्या कहते हैं, दोबारा से स्टॉक मार्केट में आया, बहुत अच्छे से काम किया उसमें, तो अब भी अच्छे से कर रहा हूँ, मगर और उसको भी छोड़ दिया बीच में। फिर उसके बाद कुछ और करने लग गया। फिर उसके बाद जॉब ढूंढने चला गया, फिर कुछ और करने लग गया। इसी तरीके से अपने 6-7 साल मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने में निकाल दिए। और एक चीज़ सब में कांस्टेंट थी कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या मैं अपने मेरे पिताजी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये एक चीज़ है।
बट मेरे को इस वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को दोष दे रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का बेसिक मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 6-7 साल मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बट सिर्फ एक चीज़ की वजह से मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। एक पेशेंस ऐसी चीज़ थी, अगर मैं बैडमिंटन के टाइम पे भी पेशेंस रखता, ठीक है पापा नहीं सपोर्ट कर रहे थे, बट वह फिर भी मैं पेशेंस रख के रेगुलर खेलता रहता तो आज शायद कहीं अच्छी जगह होता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जिम, ठीक है पापा सपोर्ट नहीं करे जिम के लिए, कोई बात नहीं, मगर फिर भी मैं अगर जिम करता रहता तो बहुत अच्छी जगह होता। मैंने डिजिटल मीडिया सीखना स्टार्ट किया था, अगर मैं उस पर लगा रहता 3-4 साल पहले तब भी बहुत अच्छी जगह होता। मैंने मॉडलिंग करने की कोशिश करी और भी जितने भी कॉपी राइटिंग, इवन 2017 में यूट्यूब स्टार्ट किया था, अगर उसको भी कंटिन्यू रखता तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती। अभी ये जो आप लोग वीडियो देख रहे होगे, आप पता नहीं कौन सी एज होगी, आज मैं 2022 में 4 मार्च को मैं 23 साल का हो जाऊंगा। ये मैं 22 का हूँ, मैं 23 साल का हो जाऊंगा। जब मैं 15-16 साल का था तब से ही मेरे को था कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। अगर मैं तब से सिर्फ किसी भी एक चीज़ पे पेशेंस रखता, कि हाँ मैं अपने ऊपर पेशेंस रखता और किसी भी एक चीज़ को करता रहता, तो शायद मैं आज बहुत अच्छी जगह पे होता, बहुत कुछ अच्छा कर पा रहा होता। बट मैंने अपनी लाइफ में कभी भी पेशेंस नहीं रखा। आज 23 साल की उम्र हो गई, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, बट ये बात है हाँ, पिछले 2019 से ही 2019 से अब 2021 आ गई, जब लॉकडाउन 2022 में जब लॉकडाउन हुआ था तब से 21 आ गई। तब से जो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें एक है जो मेरे साथ कांस्टेंट है। और पिछले 1.5-2 साल में मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी, समझी खुद के बारे में। इसमें ऐसा भी नहीं था कि हर दिन कंसिस्टेंट रहा, बट एक रेगुलरिटी रही। इसमें पेशेंस वाली कोई बात ही नहीं थी। करता रहा, थोड़ा बहुत अपने आप चीज़ें, बहुत चीज़ 2 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। सिर्फ एक ये चीज़ें बहुत टाइम से कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं। तो 15-16 साल की उम्र से आज मैं 23 साल का होने वाला हूँ, इतना टाइम हो गया, बट फिर भी कुछ मैं नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में पेशेंस नहीं रखा। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं उस टाइम पे रख लेता तो शायद अपनी ज़िंदगी में आज कहीं ना कहीं अच्छी जगह होता। मेरे को ये चीज़ समझ आई 23 साल की उम्र पे कि आप लाइफ में कैसे भी हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप किसी चीज़ में अच्छे हो, किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, कुछ भी सही, अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। फिर कुछ भी सही, कैसा भी सही, आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ आई, अगर आपके पास आज कुछ भी नहीं और आप चाहते हो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, हम लोग सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम बिता देते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, ऐसे फलाना दिमाग का कई कई महीने बिता देते हैं। मैंने बहुत टाइम बिताया इसमें। अगर मैंने कोई भी एक चीज़ को पकड़ के सिर्फ 1 साल भी काम कर लिया होता तो शायद मेरे को पैसों को लेके दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ, फिर भी अगर मैंने 1 साल तक किसी भी एक चीज़ को पकड़ के काम किया होता तो शायद मैं इतना अपने आप को कैपेबल कर लेता कि जो मेरे खर्चे हैं उनको मैं अच्छे से निकाल पाता, या जो आज मुझे पैसों की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाता। अगर मैं 1 साल तक अच्छे से 1 साल में मैंने वो काम ज़ीरो से सीखा भी होता, करना भी स्टार्ट किया होता, ट्रेनिंग भी करी होती, उस समय 1 साल में कमा भी लेता। खैर वो अलग चीज़ है। मगर मेरे को ये समझ आया, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में पेशेंस रखा होता, जब मैं 15-16 साल का था तब से ही मेरे को था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में पेशेंस रखा होता तो मैं बहुत अच्छी जगह होता।
मेरे को ये समझ आया कि अगर आपके पास पेशेंस है तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर लोगे। क्योंकि मैं कभी भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था। जब मैंने दोबारा 12th करी थी तब मेरे एक दीपक सर थे, उनकी अभी डेथ हो चुकी है, बहुत अच्छे इंसान थे। तो मेरे को इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, ना बिज़नेस समझ आती थी, मैं कॉमर्स साइड से था। तब मेरे को सर ने बोला था कि जितना मैं तुमको पढ़ाऊँ उतना तुमको पढ़ना है, उसके अलावा तुमको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। वो कहते थे कि आज मैंने ट्यूशन में जितना पढ़ा दिया तुम्हें बस उतना पढ़ना है, उसके अलावा बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना। बस आज मैंने जितना पढ़ा दिया, मैंने 1 पेज पढ़ाया 2 पेज पढ़ाए, तुमको बस उतना पढ़ना, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी। तो सर इस तरीके से पढ़ाते थे। धीरे 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 पहले तो रिजल्ट नहीं दिखा, क्योंकि पहले एक हफ्ते में, एक दिन में 1 पेज, एक हफ्ते में 7 पेज, ऐसे करते करते मगर ये पता चला कि एग्ज़ाम्स आने से, मतलब मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, दिसंबर तक जब मैंने तो 1 पेज से पढ़ना स्टार्ट किया था, मगर दिसंबर तक मैं 2 रजिस्टर्स मेरे दिमाग में घुस चुके थे। क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स में 2 सब्जेक्ट थे, 2 सब रजिस्टर्स मेरे दिमाग में घुस चुके थे। क्योंकि अगर मैंने कोशिश करी होती कि उन दोनों रजिस्टरों का ज्ञान एक साथ अपने दिमाग में डाल लूँ तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी कि तुम एक साथ मत पढ़ो पूरा। उन्होंने थोड़ा 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 पढ़ा के 1 साल में दोनों रजिस्टर्स मेरे दिमाग में घुसा दिए। स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो करके सब्जेक्ट्स थे दोनों, वो मेरे दिमाग में घुस गए। तब मेरे को समझ आया कि पेशेंस क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है। तब मैंने 12th में अच्छा स्कोर किया था, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तब से। तब मेरे को एक चीज़ समझ आई कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बचपन से ही सब कुछ आता है, या आप एक दिन में ही कामयाब या सक्सेसफुल बन जाते हो। इवन टुडे आज आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हो, बिल्कुल ज़ीरो, कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप आज से भी सिर्फ कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहोगे ना, कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, तो आने वाले 1 साल के अंदर आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर लेंगे और अपने आप को इतना कैपेबल बना लेंगे कि आप अपनी लाइफ में उससे कुछ भी कर सकते हैं। और इस टाइम पे आपकी उम्र कुछ भी सही, आपकी एज कुछ भी सही, इस टाइम पे आप छोटे बड़े, मुझसे छोटे हो सकते हो, मुझसे बड़े हो सकते हो। मेरे को एक चीज़ समझ आई कि आपको सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर पेशेंस, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी लाइफ में पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो आप डिग्री अचीव कर लोगे। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप स्किल्स डेवलप कर लोगे। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो कर सकते हो। लोग गलत कहते हैं कि जिनके पास स्किल्स हैं वही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बोलना ये चाहिए कि जिनके पास पेशेंस है वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि स्किल्स भी तभी डेवलप होते हैं जब हम पेशेंस रखते हैं। हमें सब कुछ सिखाया जाता है कि तुम ये ऐसे सीखो, वैसे सीखो, ये करो, वो करो, मगर हमें कभी भी पेशेंस नहीं सिखाया गया। मैंने देखा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर आज से 7 साल पहले अगर ये मैंने वीडियो देखी तो शायद, देखी होती तो शायद लाइफ अलग होती। आज के टाइम पे अगर कोई 14, 15 साल, 13 साल का लड़का इस वीडियो को देख रहा होगा, 14-15 साल का लड़का जो चाहता है कि हाँ अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, जो चाहता है अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, कुछ अचीव करना चाहता है, कोई इंसान बहुत, जिसको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है पैसे कमाने की, जो चाहता है वो जल्दी से जल्दी पैसे कमा ले, तो मैं उन सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि पेशेंस रखोगे अगर आप, तो आप जो चाहे वो कर लोगे। ज़रूरी नहीं है कि जो आप काम करना चाहते हो उसको आप 24 घंटे दे पा रहे हो, भले ही चलो आप दिन के 1 घंटा दे पाओ। आपको कोई भी इमरजेंसी हो कि हाँ आपको जॉब करनी पड़ रही हो, आपको स्कूल जाना पड़ रहा हो, आपको ट्यूशन जाना पड़ रहा हो, आपको कॉलेज जाना पड़ रहा हो, आपको कुछ भी करना पड़ रहा हो, अपनी ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हो ना,
उस चीज़ को डेली सिर्फ अपना आप 1 घंटा, आधा घंटा रेगुलरिटी और पेशेंस उसमें रखोगे ना, तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर जाओगे। कभी ज़िंदगी आपको ऐसा मौका नहीं देगी कि हाँ तुम अब सारे काम छोड़ो और इस काम को कर लो। ये गलती मैंने करी कि मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि मैं कोई भी काम ना करूँ, सिर्फ एक काम पे लगा रहूँ, जबकि ये चीज़ बहुत गलत है। ऐसा नहीं होता है, हमें हर चीज़ साथ लेके चलनी पड़ेगी और हम जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उस चीज़ को पकड़ के पेशेंटली उस पर काम करना पड़ेगा। आप ये मत देखो कि कोई दूसरा इंसान उस चीज़ को 10 घंटे दे रहा है और मैं उस चीज़ को सिर्फ 1 घंटा दे पा रहा हूँ। ठीक है, उस इंसान के पास है ऐसी बेनिफिट्स हैं कि हाँ उसकी फैमिली कह रही है कि तू 24 घंटा इसको दे ले, और तुम्हें बहुत सारे काम करने पा रहे और तुम फिर भी उस चीज़ को 24 मिनट दे पा रहे हो पूरे दिन में। बट कोई बात नहीं, अगर आप पेशेंस रखोगे, अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर जाओगे। अपनी ज़िंदगी के 7 साल मैंने वेस्ट नहीं बोलूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने में निकाल दी, बट एंड रिज़ल्ट कैसे, एक चीज़ अब इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर कहने को तो हाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए, और दूसरी तरफ कहने को ये कहते हैं कि आज से 7 साल पहले जो सिचुएशन थी आज भी मेरी वो सिचुएशन है, क्योंकि मैंने कभी अपने अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रखी। इसलिए तब भी फाइनेंशियल थोड़ा वो था, प्रॉब्लम आज भी है, मगर एक चीज़ कंसिस्टेंस रही, अब वो थी कुछ करने की इच्छा। इस वजह से 7 साल में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा कमा ली, वो है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में। तो काइंड ऑफ कुछ चीज़ों में मैं हाँ कामयाब हूँ कि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए 23 साल की उम्र तक। दूसरी तरफ मैं कामयाब भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। मेरे एक सर हैं इंग्लिश वाले सर थे जिन्होंने मेरे को 12th में पढ़ाया था, विक्रांत सर। उन्होंने ऐसा नहीं करा कि हाँ तुम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें पढ़ते रहो। उन्होंने मेरे को वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाया, एक एक चैप्टर पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया। मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती थी, उन्होंने हिंदी में समझाना स्टार्ट किया, एक एक चैप्टर स्लोली 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 स्लोली। जब मैंने 12th करी थी, एग्ज़ाम्स आने वाले थे, उसके एंड टाइम पे मैंने 12th करी थी, मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में आए थे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो बहुत कम नंबर आए थे, फेल ही हो गया था। बट अकेले इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर मेरे 60-70 के आसपास मार्क्स आए थे। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं पास भी नहीं हो पाया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम 12th करी थी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स मुझे समझ ही नहीं आते थे। बट इंग्लिश वाला सब्जेक्ट जो मुझे हमेशा से डरावना लगता था, उसको मेरे सर ने हमेशा प्यार से समझाया और पेशेंसली, कंटिन्यूसली और स्लोली स्लोली मुझे चीज़ें समझाते रहे। वो चीज़ मेरे को हमेशा से हेल्प करी। मेरे को ये समझ आया, अगर आपकी ज़िंदगी में आप पेशेंस रखो, आप अपनी लाइफ पे कोई सी भी स्टेज पे सही, अगर आप अपनी ज़िंदगी में 1 से 2 साल, 1 साल भी अगर पेशेंस रख लो, तो आने वाले 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे तरीके से बदल जाएगी। कॉलेज टाइम पे मैंने अपना सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों में बिता दिया कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। मैंने 100 चीज़ करने की कोशिश करी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था कि मैं इतनी सारी चीज़ें ट्राई करूँगा तो कॉलेज के आखिर तक मेरे को कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसे मैं अच्छे से कर पाऊँगा, मगर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं कॉलेज की स्टार्टिंग से किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ गया होता, तो शायद अब मेरा जब अब मेरा जब कॉलेज ख़त्म हो रहा है, तो शायद मेरे पास एक चीज़ ऐसी होती जिसमें कुछ अच्छा मैं कर चुका होता, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं उस चीज़ में लगा हुआ होता। इट डजेंट मैटर कि तुम किस चीज़ में हो, मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ में कितना पेशेंसली और कंटिन्यूसली उस चीज़ में काम कर रहे हो। एट द एज ऑफ 23 मेरे को ये समझ आया, अभी होने वाला हूँ 4 मार्च को, अभी हैं 3-4-5 महीने हैं, अभी 5 महीने। मेरे को ये समझ आया कि अगर मेरे को अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है,
इवन मुझे क्या, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना नहीं, मतलब यार तुम्हारे पास स्किल्स हैं, नहीं मतलब तुम पढ़ाई में अच्छे हो या नहीं हो, नहीं मतलब तुम कैसे दिखते हो, नहीं मतलब तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है, तुम्हारे कुछ पास कुछ एबिलिटी नहीं है, इट डजंट मैटर। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, और उस चीज़ के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। और वो चीज़ है पेशेंस। कंसिस्टेंसी भी क्या होती है, हफ्ते में 3 दिन हो पाती है, कभी कभी तो हम एक हफ्ते तक एक चीज़ लगातार कर पाते हैं, अगले हफ्ते वो चीज़ सिर्फ 2 दिन कर पाते हैं, तो हम सोचते हैं यार कर नहीं पाए, अब तो अगले हफ्ते, अब तो अगले महीने से ही उस काम को करेंगे। नहीं, हमें पेशेंस रखना होगा कि इस हफ्ते चलो 2 बार हुआ, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर कोशिश करेंगे 3 बार करने की या 4 बार करने की, जितना भी पॉसिबल होगा। कंसिस्टेंसी तभी होगी जब हमारे अंदर पेशेंस होगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, कभी बहुत सारे काम बनते, कभी बहुत सारे काम नहीं बनते हैं, मगर हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर पेशेंस रखना होगा। और जिस भी एक काम को हम करना चाहते हैं, फिर वो कुछ भी सही, हम उसको काम को करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर 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 कामयाब हो पाएंगे। आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं हो, आपके पास कोई स्किल है नहीं है, आप इंट्रोवर्ड हो, आप एक्सट्रोवर्ड हो, आप जहाँ रहते हो, आप कैसे भी सही, जो भी चीज़ें आप सोचते हो कि जो चीज़ें कामयाब होने के लिए ज़रूरी हैं, वो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि क्या आपके पास पेशेंस है, क्योंकि अच्छा वक्त बुरा वक्त आता है। स्टॉक मार्केट में मैंने भी देखा, अगर हमारे अंदर पेशेंस होता है तो कुछ स्टॉक्स गिरते हैं और वो स्टॉक्स कुछ दिन बाद जिस प्राइस पे पहले थे उससे भी ऊपर चले जाते हैं। ज़रूरी होती है कि हमें उस चीज़ पे पेशेंस रखना रहता है, पेशेंस रखना होता है कि हाँ ये चीज़ सही हो जाएगी, क्योंकि हमें उस पर विश्वास होता है। मेरे को ये समझ आया कि आज से 7 साल पहले वाले प्रेम प्रभाकर को अगर मुझे कुछ बात बतानी होती तो मैं उसको यही बताता कि तुझे अपनी ज़िंदगी में तो जो करना है तो वो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेशेंस रख और किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठ जा। किसी भी चीज़ को, तेरे पास, मैं ना पढ़ाई में अच्छा था, ना मेरे पास स्किल्स थे, ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, मैं बिलो एवरेज से भी बिलो स्टूडेंट रहा हूँ। आज की कंडीशन बहुत अलग है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्किलफुल पर्सन भी हूँ। पहले मैं किताब पढ़ाई में अच्छा नहीं था, अभी आपको जितनी भी किताबें दिख रही हैं ये कुछ हैं, 40-50 किताबें हैं, और भी किताबें हैं। लॉकडाउन में 100-150 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, हज़ारों से ज़्यादा इंग्लिश में वीडियोस देख चुका हूँ। एट द टाइम आई एम कंफर्टेबल विद इंग्लिश, क्योंकि मैंने पेशेंस रखा। और भी अगर मैंने अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में पेशेंस रखा होता तो आज चीज़ें अलग होती, बट जो भी था ठीक है। अगर आपकी उम्र 22 साल है, अगर आपकी उम्र 15, 16, 17, 18 साल है, आप मेरी उम्र के हो या आप किसी भी उम्र के सही, अगर आपको मेरी चीज़ गलत लगती है तो मेरे को करेक्ट करना, और अगर आपको मेरी चीज़ सही लगती है तब भी मेरे को बताना। बट मेरे को ये समझ आया कि ज़िंदगी में पेशेंस होना सबसे ज़रूरी है, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता कि आप पढ़ाई में कैसे, आपके पास स्किल्स है नहीं है, आपको इंग्लिश आती है नहीं है, कुछ भी मैटर नहीं करता। कंसिस्टेंसी भी तभी होती है जब पेशेंस होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में पेशेंस है तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर जाओगे और बहुत प्यार से, बहुत आराम से कर जाओगे। मगर लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, और पेशेंस ही की होता है कुछ भी करने की ज़िंदगी में। पेशेंस इज़ द की फॉर एवरीथिंग।
वीडियो लंबी हो गई बट आई होप आप मेरी सारी बातों को समझ पाए होगे। आने वाली टाइम में कुछ भी करना है, किसी को भी, आपको, मुझको, सबको, आज आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, अगर आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो ना, आप बिल्कुल कर लेना और कर भी सकते हो। सिर्फ पेशेंस रखना और उस चीज़ पे स्टेप लेते रहना, आप कुछ दिन के अंदर उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दोगे। आपने मेरी इतनी सारी बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ समझ आया तो प्लीज़ मेरे को शेयर करना। एंड फिर से फाइनल बोल रहा हूँ, पढ़ाई में अच्छे हो नहीं हो, स्किल्स है नहीं है, कुछ भी चीज़, आप सबसे बिलो डाउन एडेड बच्चों की भी कैटेगरी में आते हो ना, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप पेशेंस रख के 1 साल अपने आप को दो तो शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। शायद नहीं, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदलेगी। मेरे को इस चीज़ पे पूरा भरोसा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।